हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाला। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले मीन वैल्यू थ्योरम पे 5-6 क्वेश्चंस, बहुत ही जबरदस्त तरीके के क्वेश्चन, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे मैं वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और सीधा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ में। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? द इक्वेशन sin x plus x cos is equals to 0 has at least one root in the interval, है ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पता चल जाए वो रूट के बारे में बात कर रहे किसी इंटरवल में, दैट मींस बेसिकली वो किसके बारे में बात कर रहा है? रोल्स थ्योरम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मान के चलूंगा कि आपने जहां से भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, आपको रोल्स थ्योरम का एक आइडिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बात रोल्स थ्योरम पे मैं कर देना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा बेसिक सा बात मैं रोल्स थ्योरम पे कर देना चाहता हूँ। जैसे कि रोल्स थ्योरम जो था दैट इज गिवन इन 1691 बाय मिचेल रोल। बहुत ही स्मार्ट एंड टैलेंटेड ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन उनके मैथ्स में, डिफरेंट फील्ड्स में उनकी कंट्रीब्यूशन है। जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, लाइव क्लासेस 11 से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे मैं और भी बातें करूंगा उनके बारे में। ठीक है, और जो आप लोग ऐसे लिखते हो ना nth रूट ऑफ x, उनकी एक किताब आई थी इन द ईयर 1690 में। 1691 में तो रोल्स थ्योरम, मतलब रोल्स थ्योरम को मतलब यूज किया गया था, गिवन था, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको गिफ्ट दिया था, मतलब। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि रोल्स थ्योरम उन्होंने दिया था, इसके पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर टू ने भी 12th सेंचुरी में रोल्स थ्योरम के बारे में जिक्र किया था, बट उन्होंने उसका प्रूफ नहीं दिया था। तो 1691 में रोल्स थ्योरम आया। ये nth रूट ऑफ x जो है, इसके बारे में भी रोल्स थे, मिचेल रोल थे, जिन्होंने अपनी किताब में फर्स्ट टाइम इसको बोला था nth रूट ऑफ x को मीन करने के लिए, जो कि आज भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और जो नाम है रोल्स थ्योरम, दैट वाज गिवन बाय जी वेलाविटिस इन द ईयर 1846 में। और 1834 में भी एक मैथमेटिशियन से जी.डब्ल्यू. डॉर्विच, दो जर्मन के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी अपनी किताब में 1834 में यूज किया था रोल्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग ये सब पढ़ते हुए मस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे कि आपको ना जो नॉलेज हो आपका वो हिस्ट्री के साथ एकदम मतलब प्रोसीड करे। ठीक है, चलो फिर अब इस क्वेश्चन को तो कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे आपको जब दिया गया है, देखो रोल्स थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, आप जहां से भी पढ़े हो आपको प्रॉपर्टीज लिखाया गया। ठीक है, रोल्स थ्योरम के बारे में आपको पता है कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ए बी, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों कंटिन्यूटी को क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया गया और क्यों डिफरेंशिएबिलिटी को ओपन इंटरवल में डिफाइन किया गया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 99.99% बच्चे क्या टीचर के पास भी आंसर नहीं होगा जो गेट इंडस्ट्री में पढ़ाते ही ये सब। डोंट वरी, इस प्लेटफॉर्म का रूट बहुत स्ट्रांग है, तभी मैं कह रहा हूं कि जब लाइव क्लासेस आप अटेंड करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका नॉलेज किस लेवल तक जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो चलो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट पढ़ाऊंगा, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सब चीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पे आप जानते हो, इस चीज को समझो अच्छे तरीके से कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है ना। दैट मींस व्हाट, कि सी का किसी वैल्यू के लिए जो एफ डैश एक्स फंक्शन है, डेरिवेटिव जब निकालते हो वो भी फंक्शन ही होता है ना, तो उसका एक रूट आपको मिलेगा, है ना। ओके चलो, दैट मींस अगर मैं ऐसा करूं कि लेट मैं ना एफ डैश एक्स, मैं क्या करता हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये ले लेता हूं साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स ले लेता हूं। ठीक है, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स साइन एक्स प्लस सम सी कांस्टेंट, है ना। ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स, हो गया। अगर मैं एफ ऑफ एक्स में अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देता हूं, है ना, एफ ऑफ एक्स में रोल्स थ्योरम के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, प्रोडक्ट क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। सम आप किसके साथ कर रहे हो, कांस्टेंट के साथ में, जो कि कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट फंक्शन, है ना, जो कि क्या होता है, हमेशा कंटीन्यूअस होता है। तो दिस इज ओवरऑल कंटीन्यूअस है। ठीक है, और ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएबिलिटी का हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके ये डिफरेंशिएबल भी हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, चलो ये तो सही है। अगर ये कंटीन्यूअस है और ये अगर डिफरेंशिएबल होता है ना, अगर ये कंटीन्यूअस भी होता है, अगर डिफरेंशिएबल भी होता है, दैट मींस अगर मैं दो ऐसे पॉइंट को ढूंढ लूं जहां पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो जाए, तो देयर लाइज एट दिस वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो ये आएगा और इसका आपको क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा। दैट मींस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 0, जब आप 0 पुट करोगे ना तब तो आपको सी मिलेगा, बट जब माइनस पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये माइनस पाई बाय 2 प्लस सी मिलेगा, है ना। तो दैट इज नॉट एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ द रोल्स थ्योरम। वो तभी वैलिड होगा जब आप क्या करोगे, सी का वैल्यू को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस इट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर मैं 0 से पाई के बारे में बात करूं, देखो जब आप 0 पुट करोगे तो भी सी देगा, है ना। जब एफ ऑफ 0 निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। जब आप एफ ऑफ पाई निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। दैट मीन्स
ये कंटिन्यूअस है 0 से पाई में, ये डिफरेंशिएबल है 0 से पाई में, कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में बताए हुए क्यों होता है, ये रीजन आपको लाइव क्लासेस में पता चलेगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपने क्या देखा कि f of 0 f of पाई बराबर हो गया, दैट मींस देयर लाइज एटलीस्ट वन रियल नंबर बिटवीन व्हाट 0 to पाई, एटलीस्ट मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, 0 से पाई के बीच में एक लाई करेगा सच दैट f dash c will be equals to 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 से पाई, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका कंसेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाए हो जस्ट बिकॉज आप लोग वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे पढ़े रहते हो और इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर मतलब किसी भी एग्जाम का तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस प्रीवियस ईयर कर लो, अगर सिलेबस का ये पार्ट है दैट मींस इसका आपको सब कुछ आना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं 13/13 28/28 मिल जाएगा, अरे ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, मतलब है ना, मतलब आईआईटी का प्रोफेसर ये थोड़ी सोच रहा है कि अच्छा ये स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम दे रहे हैं, इनको कोचिंग के टीचर बस यही पढ़ाते हैं, मुझे यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करना है। देखो ये सबसे गंदा चीज होता है कोचिंग इंडस्ट्री का, एक बात आप हमेशा देखना, जब भी किसी पर्टिकुलर ईयर में कभी अगर एक दो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अभी तक नहीं आया था, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया है, आईआईटी के प्रोफेसर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन फ्रेम करना, उसके बाद से क्या होता है वो कंसेप्ट बन जाता है, उसके बाद सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले कोई नहीं पढ़ाने का रिस्क लेता है। सबको लगता है जो कोचिंग है दैट इज वेरी इजी, मतलब एक बार जाके दिल्ली हैदराबाद में पढ़ के आ जाओ, नोट्स बन गया, अब आप टीचर बन गए, बस अब उस नोट से पूरा जिंदगी पढ़ाना, अच्छा सैलरी मिलता है भाई, 2-3 लाख रुपए सैलरी भी मिल जाता है, आराम की जिंदगी होगी। दैट इज नॉट टीचिंग। टीचिंग मींस आपको एक स्टूडेंट से भी ज्यादा डेली पढ़ते रहना पड़ेगा फॉर एक्वायरिंग सो मच ऑफ नॉलेज। नॉलेज ऐसे नहीं आता है ना, किसी का नोट्स उठा के पढ़ लिए, किसी का वीडियो देख लिए, उससे नॉलेज नहीं आता। उससे आप एक नॉर्मल टीचर बन सकते हो, एक कॉन्फिडेंट टीचर नहीं बनोगे कि आप कैमरे के सामने या मतलब 500,000 बच्चे के सामने जाके बोलोगे बेटा पूछो आपको क्या डाउट पूछना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अभी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या दिया गया, इफ f of x is continuous and derivable for x belongs to real, ओके हम लोग रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड और एक कंडीशन जो फुलफिल करेगा तो, है ना। एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू सेम होना पड़ेगा एंड f dash c is equals to 0 for exactly 2 real values of c, that means f dash c is equals to 0, मतलब स्लोप है ना, ये क्या है आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, उसको 0 होना पड़ेगा, दैट मींस व्हाट यू विल गेट व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेगा डिफरेंट पॉइंट पे ऑन द कर्व, ठीक है, फॉर एक्जैक्टली 2 रियल वैल्यूज ऑफ c, then the number of real and distinct value of d for which f of d is equals to 0, that means कर्व कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। देखो या तो आपका ऐसा पॉसिबिलिटी होगा या तो आपका ऐसा पॉसिबिलिटी होगा, आई थिंक 2 चाहिए ना आपको, हाँ ठीक है। चलो अगर मैं 2 की बात करूं, ओके है ना, आपको क्या दिया गया f of x is continuous derivable, ओके f dash c is equals to 0, चलो ठीक है। अगर f dash c is equals to ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है, देखो ये एक हो गया c और ये एक हो गया, है ना, ये आपका c1 हो गया और ये आपका c2 हो गया। देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, जो स्लोप है वो 0 आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल गया, ये एक पॉसिबिलिटी होगा और इन दैट केस आप देखो यहाँ पे आपको एक रूट मिल गया, है ना, तो ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है। सेकंड, क्योंकि देखो MSQ है ना, MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, अब इसको तो रोक नहीं सकता ना। चलो नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है सोचो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग इसको लेकर गए और ये यहां से टच करके चला जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे एक रूट मिल जाएगा और यहाँ पे एक रूट मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्योंकि देखो डिस्टिंक्ट वैल्यू पूछा है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू पूछा है, तो भाई 2 हो गया, ओके चलो नेक्स्ट। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे देखो ना ये क्यों हुआ, ये हुआ क्यों, देखो ये आपको 1 पॉइंट मिल गया सी और ये आपको 1 पॉइंट मिल गया सी, क्लियर हो गया। क्योंकि हमको पता है कि अल्फा अगर रिपीटेड रूट होता है तो f dash अल्फा 0 होता है विद द हेल्प ऑफ रोल्स थ्योरम, है ना। अगर कोई भी इक्वेशन है जहां पे वो रिपीटेड रूट को दिखाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पे f dash अल्फा 0 हो जाता है, ये भी रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी, आई होप सो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर मैं बोलूं यहाँ पे नेक्स्ट और क्या हो सकता है, ऐसा थर्ड केस, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो जाएगा, अगर x क्यूब है दैट मींस a जो उसका कोफिशिएंट रहेगा, लीडिंग कोफिशिएंट रहेगा, वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज द लीडिंग कोफिशिएंट क्या करता है एक पॉलिनोमियल में, कैरेक्टराइज करता है उस इक्वेशन को, ठीक है। चलो ये सब कुछ कंसेप्ट है, बहुत अलग अलग कंसेप्ट है, ये सब हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। देखो 3 है ना, 3 तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, है ना, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको लग सकता है कि एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ भी नया क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन और मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ किया हूं। अगर आप मेरा क्लासरूम अटेंड करोगे, अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करोगे जो मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, ये जो क्वेश्चन है इसको आप मतलब देख के बना दोगे, मतलब आप पेन भी यूज नहीं करोगे, मैं तो बस आपके लिए दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जनरलाइज अप्रोच बता दूंगा ना कि कैसे होता है, और ये सब पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है। रोल्स थ्योरम में हम लोग 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया ना, एक क्या हो गया, अगर अल्फा रिपीटेड रूट
रूट होगा तो एफ डैश अल्फा 0 होगा। कैसे होगा ये मैं बताऊंगा, है ना, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। फिर सेकंड थिंग आपका क्या हो जाएगा, बिटवीन एवरी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आपका क्या होगा, देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी 0 होता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी क्या होता है, और भी एक दो प्रॉपर्टी होते हैं जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक उस पर क्वेश्चन नहीं आया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आ सकता है। बट ठीक है, चलो आप लोग को वैसे भी लिमिटेड पढ़ने का आदत है, मैं क्यों आपके ऊपर टाइम वेस्ट करूँ ना जबरदस्ती का, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको प्रॉपर्टीज पता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 11 तारीख से जो लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है, जहां पे विजुअलाइजेशन देखोगे कि एक मैट्रिक्स को कैसे विजुअलाइज करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग सेशन को अटेंड करने वाले हो कि नहीं। और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो काफी बड़ा चौड़ा है, ओके एनीवेज कोई बात नहीं, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसमें देखो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट नो टू ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है, चलो इसमें से कोई भी दो इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। ठीक है, चलो, है ना। एंड सेटिस्फाई दिस, ओके, इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई करते हो, आपको डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना आता होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। फिर आपको क्या दिया गया, देन द इक्वेशन दिस हैज, द इक्वेशन दिस हैज, जब भी इक्वेशन की बात हो आप क्या लोगे, उसको एफ डैश एक्स लोगे, है ना। चलो ठीक है, तो डिटर्मिनेंट दिया गया तो एक बार इसको इवैल्यूएट करते हैं, डेफिनेटली हमको कुछ एक रिलेशन मिलेगा एबीसी का, निकालते हैं। चलो ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2a आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो bc माइनस 4a²। अब आपको सोचना चाहिए कि सर डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे ही क्यों इवैल्यूएट करते हैं, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा कि डिटर्मिनेंट को ऐसे ही क्यों इवैल्यूएट करा गया। कुछ और भी मेथड हो सकता था, कुछ और भी तरीका हो सकता था, और ये मीन क्या करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सब पढ़ाऊंगा लाइव क्लास में। 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट माइनस बी, ये कितना हो गया आपका b² माइनस 2ac। ओके, फिर आप क्या हो गया ये प्लस c, है ना। और आपको ना मैथ्स में हिस्टोरिकल चीजों के साथ पढ़ाऊंगा, मतलब आपको ना मजा आएगा। जो 1500 से लेके 1900 के बीच में जो मैथमेटिकल चीजें हुई हैं उसको लेके पढ़ाऊंगा, तो आपको ना एकदम मजा आएगा, मतलब पढ़ के, है ना, कैसे कब कब क्या हुआ ऐसा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस एबीसी, यहाँ पे भी आपको कितना आ जाएगा, ट्वाइस एबीसी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस एबीसी। ठीक है, ओके, ट्वाइस एबीसी, ट्वाइस 6 एबीसी आ जाएगा ना। चलो ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 8a³ 8a³ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस b³ ना, 8a³ माइनस b³, और ये कितना हो जाएगा माइनस c³। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 8a³ है ना, ये माइनस 8a³ है। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका 2abc, और ये 2abc 2abc प्लस 6abc प्लस 6abc इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 8a³, ओके 8a³ हो गया प्लस b³ हो गया प्लस c³ हो गया माइनस, ठीक है 3 इंटू ट्वाइस है इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला में बता दे रहा हूँ आपको, है ना। फॉर्मूला में यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ। देखो अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूँ, अरे भाई चला गया क्या, ये नहीं है, है ना, मुझे लगा चला गया। देखो अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूँ, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस थ्राइस abc दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, है ना। और अंदर में क्या लिखोगे आप, हाफ एक निकाल दो और अंदर में हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। मत पूछना कहाँ से आता है, क्लास 8 का बच्चा भी करता है हार्डर फैक्टर एंड आइडेंटिटीज, क्लास 8-9 में पढ़ाया जाता है ये सब, है ना। तो ये मत पूछना कि सर ये यहाँ से कैसे आया, मत पूछना, ठीक है ना। चलो अब अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इस फॉर्मूला को मैं यूज करूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, देखो यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट इज 2a प्लस b प्लस c, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ट्वाइस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डन, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके डन। बट आपको पता है कि देखो नन ऑफ द टू आर इक्वल। अब देखो आपके पास में दो प्रोडक्ट्स है ना, ये तो देखो ये जो 1/2 है इसका तो कोई मतलब है नहीं, और आपका या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। लेकिन अगर ये 0 होता है तो क्या है, ऑल आर रियल नंबर्स, क्योंकि आपको मेंशन है देखो यहाँ पे, ये अगर मेंशन नहीं होगा तो क्वेश्चन का मीनिंग ही बदल जाएगा, है ना। ये तीनों क्या है आपका रियल नंबर में, मतलब उनका जो डोमेन है वो क्या है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो देखो स्क्वायर 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 सम ऑफ स्क्वायर 0 कब होगा, जब इंडिविजुअली दे आर 0, बट कोई भी एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। तो b इज इक्वल टू c
तो हो ही नहीं सकता, दैट मींस ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि 2a प्लस बी प्लस सी आपका 0 होना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होना पड़ेगा आपका, होना पड़ेगा। डन। तो एक कंडीशन है आपको वो मिल गया, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है ये नहीं देके कोई वो उस कंडीशन को भी आपको दे सकता था चाहता तो, बट ठीक है आईआईटी का प्रोफेसर ने सेट किया है तो भाई सोच के सेट किया है इसको, है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम हम लोग क्या करेंगे, हमको इसके रूट के बारे में जानना है तो हम लोग इसको f डैश x ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो f डैश x ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा आपका 24ax स्क्वायर प्लस 4bx प्लस c, है ना, ये ले लिया हमने। ओके डन। तो देखो f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा 24 इंटू ax क्यूब बाई 3, तो 8ax क्यूब हो जाएगा, है ना, प्लस 4bx स्क्वायर बाई 2 मतलब 2bx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cx प्लस d हो जाएगा। डन, क्लियर हो गया, ये आपका f ऑफ x हो गया। ओके चलो फाइन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ट्वाइस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना, तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर मैं सारे में, है ना, देखो 1 2 3 4 सबको बिठाओ, f ऑफ 0 बिठाओ, f ऑफ 1/2 निकालो, f ऑफ -1 f ऑफ 0 निकालो, सारा का सारा निकाल के देखो, जहां पे इक्वल आ गया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये कंटीन्यूअस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जिधर भी मान लो इधर इक्वल आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा और f ऑफ -1/2 f ऑफ 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल दिस सच दैट f डैश x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और f डैश x तो यही है कि नहीं। तो एक बार यहाँ पे पुट करो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, देखो f ऑफ 0 का वैल्यू आ रहा है d, ठीक है, और f ऑफ 1/2 कितना आ रहा है, देखो f ऑफ 1/2 आएगा आपका a प्लस b/2, है ना, b/2 प्लस c/2 प्लस d, है ना। तो ये कितना आ गया, देखो ट्वाइस a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 प्लस d। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास में, इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो आपको कितना मिल गया, d मिल गया। यस, पहले में आंसर आ गया, देखो, है ना, फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो f ऑफ 0 भी d आया है, f ऑफ 1/2 भी d आया है, तो यस एक रूट लाई करेगा आपका कहां पे, 0 और 1/2 के बीच पे। किसका, f डैश x का, f ऑफ x का नहीं, f डैश x का। क्लियर हो गया, डन। ये होता है कंसेप्ट, है ना, ये होता है कंसेप्ट, रोल्स थ्योरम का आपने यहाँ पे कैसे यूज किया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 2,7 टू 0 टू इन्फिनिटी। ये क्या है आपका, डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। अगर जो आपका रेंज ऑफ द फंक्शन होता है, अगर वो सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स को ले लेता है तो आप लोग उसको क्या बोल देते हो, आपका ऑन टू फंक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, सर्जेक्शन बोलते हो, फिर सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हो, ठीक है। तो f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 2,7 टू 0, इन्फिनिटी बी अ कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन। जब भी आपको मेंशन कर दिया गया है, आप आराम से क्या करो, रोल्स थ्योरम या लैग्रेंज ये एलएमवीटी यूज कर सकते हो। रोल्स थ्योरम हमने पढ़ लिया, एलएमवीटी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, 3 थ्योरम आप लोग डाउन द लाइन पढ़ते हो। पहले रोल आए थे, फिर रोल जैसे उनका डेथ हुआ उसके 10-15 साल बाद लैग्रेंज का बर्थ हुआ, लैग्रेंज ने कैरी फॉरवर्ड करते हुए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दिया। लैग्रेंज जब अपने उनका थोड़ा सा एज हो चुका था 30-40 ईयर जैसा, तब कॉची का बर्थ हुआ था, है ना। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और लैग्रेंज ही वाज रियली वेरी टैलेंटेड। एट द एज ऑफ 19 ईयर्स उनको इटली के एक पॉलिटेक्निक स्कूल इन टूरिन इज द सिटी इन इटली, वहां पे उनको प्रोफेसर का रोल दिया गया था। एट द एज ऑफ 90 इयर्स ही वाज डैम टैलेंटेड, मतलब आप समझ सकते हो, 19 साल का बच्चा एक पॉलिटेक्निक स्कूल का प्रोफेसर था, लैग्रेंज, ठीक है। चलो फिर ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज हाउ मच, द वैल्यू ऑफ दिस इज हाउ मच, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप आइडिया कैसे लगाओगे, है ना, क्वेश्चन का आइडिया कहाँ से आता है, देखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देख के देखो, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि a क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और कितना होता है, ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये इसी फॉर्म में है ना, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है। ए और बी आप पुट कहां पे करते हो, फंक्शन के वैल्यू में पुट करते हो। अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ ए निकालते हो, और एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ बी निकालते हो, है ना। दैट मीन्स एक फंक्शन होगा जहां पे एफ ऑफ एक्स ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
एफ एक्स क्यूब ले लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। मैं एक फंक्शन को लिया क्यूब, क्यों? बिकॉज तभी तो मेरे को ए क्यूब बी क्यूब ऐसा देखने को मिलेगा ना। अब देखते रहो कैसे आ रहा है ये चीज, है ना, देखते रहो बस, ठीक है। अब अगर मान लो आपका f अगर डिफाइंड है 2,7 से 0,∞ तक, तो h ऑफ x भी क्या होगा? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि आप क्यूबिक फंक्शन किए हो और ये 2 से 7 तक इसमें लाई कर रहा है। तो 2 से 7 में अगर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो ये वाला फंक्शन भी आपका डिफाइंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका जो कोडोमेन होगा वो भी क्या होगा? 0 से ∞ तक ही लेगा, है ना। क्लियर हो गया? तो ये सब फंक्शन का कंसेप्ट है ना, ये सब फंक्शन का कंसेप्ट है। जब मैं आपको क्लास लूंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा फंक्शन का आइडिया आपको मैं दे के स्टार्ट करूंगा। लेकिन अभी मैं बस क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपका कंसेप्ट तो क्लियर है। एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं बना डिफरेंट थिंग, बट आपका कंसेप्ट क्लियर है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे क्लास में पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी। क्यों? बिकॉज आपका कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ आईआईटी क्या क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा है। मतलब मेरे पढ़ाने के बाद में प्रीवियस ईयर तो आप वैसे भी लगा लोगे, और आने वाले 5 साल 10 साल तक भी जो क्वेश्चन आईआईटी का प्रोफेसर फ्रेम करेगा आप उसके लिए भी एलिजिबल, आप रेडी रहोगे उसके लिए भी, चाहे वो कुछ भी फ्रेम करे, है ना, ठीक है। तो मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ाता हूँ कि जो आया है बस वही पढ़ाऊंगा। अगर मीन वैल्यू थ्योरम दे दिया है तो उसका हिस्ट्री से ज्योग्राफी आपको सब बता दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली लिमिट में बताऊंगा, ऐसा भी नहीं कि मतलब मीन वैल्यू थ्योरम 10 घंटा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। अगर बाकी लोग 1 घंटा पढ़ाते हैं मैं 1.5-2 घंटे पढ़ा दूंगा, लेकिन उस एक्स्ट्रा नॉलेज का आपको बेनिफिट मिलेगा, सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि क्यों पढ़ते हैं हम लोग उसको, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे h ऑफ x का वैल्यू मैंने ये ले लिया, अब h डैश x क्या होगा? देखो h डैश x दैट इज इक्वल्स टू 3f ऑफ x स्क्वायर, है ना, इनटू f डैश x, ठीक है। ओके, चलो देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर f ऑफ x आपका जो है ना, कहाँ गया? अगर f जो फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, उसका क्यूब भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, और h ऑफ x भी क्या होगा आपका? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इन दैट केस क्या मैं यहाँ पे एलएमवीटी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, है ना। अब देखो एलएमवीटी अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देखो h डैश c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? देखो h ऑफ, क्या लिखोगे आप? h ऑफ b, है ना, माइनस h ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, यही लिखोगे। अब देखो h डैश c, है ना, h डैश c, तो इंप्लाइज दैट h डैश c कितना है? देखो h डैश c होगा आपका कितना? 3fc स्क्वायर, 3f स्क्वायर c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, f स्क्वायर c इंटू f डैश c, ओके। चलो देखो मिल रहा है ना, मिल रहा है यहाँ पे, है ना। और नेक्स्ट h ऑफ b माइनस h ऑफ a कितना हो जाएगा आपका? देखो f ऑफ 7 क्यूब, या फिर ऐसे लिख दो f क्यूब 7 माइनस f क्यूब 2 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, ठीक है। अगर आप देखो, अगर अब कर सकते हो ना, अब तो यहाँ से तो इजी हो गया। अब आपको क्या करना है, बस ये खत्म ही हो गया। देखो कैसे, अगर मैं 3 को इधर लेके जाऊँ, 5 को इधर लेके जाऊँ, तो कितना हो जाएगा? देखो 5f स्क्वायर c इंटू f डैश c दैट इज इक्वल्स टू, इसको तोड़ दो फॉर्मूला में, इसको फॉर्मूला में तोड़ दो और नीचे 3 को लेकर आ जाओ, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5f स्क्वायर c इंटू f डैश c, दिस इज योर आंसर, है ना। समझ में आया ना? इसको जब आप तोड़ोगे इस फॉर्म में तो यही तो आएगा ना, यहाँ पे यही लिखोगे। और आप 5 को यहाँ लेकर आए, 3 को यहाँ लेकर आए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन में 5 होता तो आंसर ये होता, क्वेश्चन में 3 है तो आंसर ये है, बस 3 और 5 को एक्सचेंज कर दिया गया। तो आइडिया ये है, और ये एलएमवीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब हम लोग एलएमवीटी पढ़ते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एलएमवीटी क्या होता है, उसका प्रूफ देखते हैं हम लोग कैसे होता है, फिर उसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं क्या होता है, फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं हम लोग क्या होता है। तो मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों को ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पता होगा, बट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता होगा कि एलएमवीटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो मैं बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं, है ना, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में। देखो अगर मैं एलएमवीटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, और ये मैंने मान लो कि टाइम एक्सिस ले लिया और ये मैंने s ले लिया, दैट मींस s इज इक्वल्स टू f ऑफ t एक फंक्शन है, s इक्वल्स टू f ऑफ t एक फंक्शन है। फंक्शन का कर्व कैसा है? ऐसा है। आपको पता है एलएमवीटी में क्या होता है, फंक्शन कंटीन्यूअस होता है इन द क्लोज इंटरवल a b और डिफरेंशिएबल होता है इन द ओपन इंटरवल a b। फिर से क्वेश्चन आ गया कि क्यों कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में डिफाइन करते हो और डिफरेंशिएबिलिटी को ओपन इंटरवल में डिफाइन करते हो, जिसका आंसर आपके पास नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, डोंट वरी। अगर जानना है तो क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया? देखो ये आपका क्या हो गया? a, और ये आपका क्या हो गया? b, ठीक है। ये a हो गया, ये आपका b हो गया। ये सम पॉइंट a है और ये सम पॉइंट b है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? b, f ऑफ b, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? a, f ऑफ a, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस लिए हो, यहाँ पे टाइम लिए हो, तो दिस इज द सेकंड लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या देता है हमको? एवरेज इंफॉर्मेशन देता है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ द एवरेज पार्ट देता है। टेंजेंट क्या देता है हमको? इंफॉर्मेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस पार्ट देता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो देखो दोनों का स्लोप इक्वल है, ये तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो गया। इसलिए आप बोल देते हो कि भाई एफ डैश सी जो है दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए
है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एक पॉइंट सी है और वो सी कहां पर है, ए और बी के बीच में है, जहां पे आप क्या बोलते हो कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन के बराबर होता है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि आपने ये टाइम एक्सिस लिया, क्योंकि आपने ये क्या लिया है, डिस्टेंस को लिया है, मतलब है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर टाइम हो गया। तो आप जब ये निकालते हो तो ये आपको क्या दे रहा है, एवरेज वेलोसिटी दे रहा है। जब आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए निकाले डिवाइड बाई बी माइनस ए निकाले तो ये आपका क्या देता है, ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया ना, दिस पार्ट इज व्हाट, ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया भाई, ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया, है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या देगा आपको, ds बाई डी टी, एफ डेस सी, ये एफ डेस टी यहाँ पे क्या है, एफ डेस टी, ये क्या है, एफ डेस टी एट टी इज इक्वल टू सी है ना। ये जो आप लिखे हो क्या है बेसिकली, एफ डेस टी एट टी इज इक्वल टू सी है, और वो बेसिकली क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। दैट मींस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि ऐसा अगर सिचुएशन बनता है, अगर कर्व ऐसा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दैट मींस देयर विल बी अ इंस्टेंट, एटलीस्ट वन इंस्टेंट, उससे ज्यादा भी हो सकता है, जहां पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी आपने क्या किया, आपने मैथ्स को फिजिक्स में अप्लाई करके देखा और किस तरीके से उसके डायनामिक्स को आपने समझने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ एलएमबीटी, और इसको कहते हैं नॉलेज। एलएमबीटी से अप्लाई करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, दैट इज नॉट कॉल्ड नॉलेज। मतलब उससे फालतू मतलब तो कुछ हो ही नहीं सकता है मेरी नजरों में, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हो देन दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट द राइट थिंग, है ना, क्योंकि मैं बच्चों के लिए अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मेरे को कोई चीज का टेंशन नहीं है कि अच्छा होगा खराब होगा, मेरे को पैसे के लिए वरी करना है। पैसे के लिए मैं अच्छा खासा पैसा ऑफलाइन में पढ़ा के अर्न कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को रखा हूँ, क्यों, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म को मैं इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ, जहां पे नॉलेज की बात होगी, फालतू की बात नहीं होगी, है ना। तो आज देख लिया एलएमबीटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज, और ये बस 1% जो आप भैया मैथ्स वाले के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हो, इससे मस्त ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये भी एक एमएससी क्वेश्चन आई थिंक, हाँ चलो, है ना, ये भी क्या है आपका एमएससी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, एफ एक फंक्शन है 0,1 से r तक डिफाइंड है, डोमेन 0 से 1 तक है और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। भी ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों है। जब भी एग्जाम में ऐसा देखोगे तो एक बार क्लिक करा लेना कि मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं होगा बोल के, है ना। विथ नॉन इंक्रीजिंग डेरिवेटिव, अच्छा ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग डेरिवेटिव। नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग डेरिवेटिव, मतलब एफ डेस एक्स जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग इन नेचर है। जो एफ डेस एक्स है वो क्या है आपका, डिक्रीजिंग इन नेचर है ना, डिक्रीजिंग इन नेचर है एफ डेस एक्स। किसी को प्रॉब्लम आता है सोचने में, सर एफ डेस एक्स, तो यार इसको जी ऑफ एक्स ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ये डैश तो हम लोग क्यों लगाते हैं यार, डैश लगाते हैं, इनवर्स लगाते हैं, उसका एक मीनिंग है इसलिए लगाते हैं ना, ताकि हमको पता चले कि डैश लगाने का मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ये, है ना। ये वो फंक्शन है जो क्या करता है, उसका डेरिवेटिव का वैल्यू एट एनी पॉइंट देता है। अब जी ऑफ एक्स ले लो ना, क्या दिक्कत है, दैट मींस जी ऑफ एक्स क्या है आपका, एक डिक्रीजिंग इन नेचर फंक्शन है, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि देखो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है विद नॉन इंक्रीजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, कोई भी सी अगर आपका 0 से 1 पे बिलोंग करता है तो हम एलएमबीटी लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एफ डेस सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 हो जाएगा। ओके, ये तो करेक्ट है भाई, ये कंसेप्ट तो सही है। ओके, नेक्स्ट चीज देखो, ये आपका डेरिवेटिव फंक्शन है, आपका डेरिवेटिव क्या एक फंक्शन है, इसी को आपने क्या लिया था, जी ऑफ एक्स ले लिया था ना, और जी ऑफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग इन नेचर है। डिक्रीजिंग इन नेचर मतलब बहुत सारे, उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। डिक्रीजिंग ऐसे भी हो सकता है जिसको आप क्या बोलते हो, कनकेव डाउन। डिक्रीजिंग ऐसे भी हो सकता है जिसको आप क्या बोलते हो, कनकेव अप। डिक्रीजिंग क्या होता है, विद अ कांस्टेंट रेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से चाहे कोई भी केस हो, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, कि किसको फॉलो करता है, बिकॉज यहाँ पे उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की बात नहीं की गई है। व्हाई, बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव इज द थिंग दैट डील्स विद द कनकेव और द कन्वेक्स नेचर ऑफ अ ग्राफ, ठीक है ना। चलो, कनकेव या कन्वेक्स, कन्वेक्स बोलोगे तो कनकेव उसका उल्टा हो जाएगा, कनकेव बोलोगे तो कन्वेक्स उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे एफ डेस सी कितना हो गया, एफ ऑफ 1 के बराबर हो गया। ओके चलो फाइन। ओके, ऑल्सो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि जो एफ डेस सी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ डेस 1। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जो डेरिवेटिव फंक्शन था वो क्या है आपका, नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन नेचर है। जो डेरिवेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग इन नेचर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली होता तो इक्वल साइन हटा देता है यहाँ से, है ना, बट ये डिक्रीजिंग इन नेचर मतलब बराबर भी हो सकता है। तो भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ डेस 1 कर दिया मैंने, ठीक है। बट एफ डेस सी का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 है, तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट,
f'(1) है क्या ऑप्शन में, ये रहा f(1) ग्रेटर देन इक्वल टू f'(1) आ गया एक ऑप्शन करेक्ट, है ना भाई। ये अगर करेक्ट आ गया तो नन तो होगा ही नहीं ना, तो इसको तो काट ही दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, आप फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन ऐसे दिया गया बिकॉज यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए टू टॉक अबाउट द फंक्शन, है ना। और ये सब चीज मैं आपको क्लास ये जब मैं आपको क्वेश्चन लूंगा तो ये लाइव क्लास में भी कराऊंगा और इसको मैं इलाबोरेटली कराऊंगी, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, बट अभी मैं टू द पॉइंट बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कि आपको डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव फंक्शन दे आर ऑल रिलेटेड ना। मीन वैल्यू थ्योरम क्या करता है, फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को रिलेट ही तो करता है ना। अगर दो पॉइंट ऑफ, अगर एक इंटरवल के आप एंड पॉइंट्स की बात करो तो वहां पे उसको रिलेट ही तो कर रहा है ना। तो एक के नेचर से दूसरे के नेचर के बारे में आइडिया लगाते हो बेसिकली, है कि नहीं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो ओके, बट यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है टू टॉक अबाउट दिस, है ना। फंक्शन का नेचर, एफ के नेचर के बारे में हमको नहीं पता, एफ डैश इज डिक्रीजिंग इन नेचर, ठीक है ना। तो अगर हम बोले यहाँ पे नेक्स्ट थिंग ऑप्शन बी बचता है, तो ऑप्शन बी को आप कैसे चेक करोगे, देखो ऑप्शन बी को आप कैसे चेक करोगे, एफ डैश सी नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर सी बिलोंग्स टू 0 का मान। देखो आप ध्यान से, आपको दिया गया है कि एफ डैश 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और एफ डैश सी किसके बराबर है, देखो एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ डैश 1 है, और ये क्या है आपका 0 से बड़ा है। ये या तो इसके बराबर या तो इससे बड़ा है। अगर इसके बराबर भी होता है तो भी तो 0 से बड़ा है ना, और अगर इससे बड़ा होता तो डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। तो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 0 के बराबर तो कभी होगा ही नहीं, क्यों, 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ए एंड सी एंड बी आर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गेट पे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी एक बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं इतना स्पीड नहीं पढ़ाता हूँ, कुछ लोग मेरे को जज कर सकते हैं, आप इतना फास्ट पढ़ाते हो, सब हम सीखेंगे कैसे, क्लास में मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चीजें आती है। आप कहीं पे भी पढ़े होगे तो आपको एटलीस्ट कुछ तो आता होगा, मतलब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है लेट एफ ऑफ एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, या आप ये समझना कि एफ ऑफ एक्स में आप क्या कर सकते हो, एलएमबीटी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लैग्रेंज मीन वैल्यू में तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बारे में बात ही नहीं करते हो ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो एलएमबीटी अप्लाई कर सकते हो। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि आप एफ डैश एक्स जो फंक्शन आएगा, जिसको आप जी ऑफ एक्स ले लो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी आप एलएमबीटी अप्लाई कर सकते हो, तो आप डबल एलएमबीटी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हमेशा याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज आल्सो ए फंक्शन। जो क्या करता है, उसका स्लोप है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है। आप एक ऐसा फंक्शन को बनाते हो जहां पे आप वैल्यू पुट करते हो और वहां पे आपको क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाता है। इट्स जनरलाइज्ड फंक्शन फॉर फाइंडिंग आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व, है ना। ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का काम होता है। तो f of x भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डबल डैश x लेस देन 0। अब f डबल डैश x लेस देन 0 का सिग्निफिकेंस क्या है, आप ये बोल सकते हो कि जो f डैश x है वो क्या होगा आपका, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये मत पूछना कि क्यों होता है, ठीक है, ये आप पढ़े ही होगे, है ना, मतलब ये तो पढ़े ही होगे ना, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ते हो, मोनोटोनिसिटी जब पढ़ते हो तो पढ़े ही होगे, ठीक है। देन f of 0 plus f of 2 is equals to 1/2 f of c। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। f of x अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसका एक बेसिक एग्जांपल होता है मॉड x फंक्शन, ठीक है। चलो ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो लेट f of x be twice differentiable function such that f डबल डैश x less than 0 in 0 से 2, ठीक है, इंटरवल है 0 से 2 दिया गया, ओके। तो अगर मैं बोलूं आपको, देखो अगर 0 से 2 है, मान लो फंक्शन अगर ऐसा रहता है, हमको नहीं पता कैसा है, लेट्स से ये 0 है, ये 2 है, लेट्स से फंक्शन कैसे करके आपको दिया गया है, ऐसे करके दिया गया, लेट्स से, है ना, ऐसे करके आपके पास में एक देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा करके अगर आपको फंक्शन दिया गया है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट भी नहीं आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हैज टू बी समथिंग, है ना, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि देखो अगर f ऑफ 0 ये है कि ये 0 है तो f ऑफ 0 है, और अगर ये 2 है तो ये क्या है आपका, देखो ये क्या है आपका f ऑफ 0 है, और ये क्या है आपका f ऑफ 2 है। तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 भी कहाँ लाई करेगा, यहीं कहीं पे लाई करेगा, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। दैट मींस यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस देखा ना, इसलिए मेरे को आइडिया स्ट्राइक किया, यहाँ पे प्लस देखने के कारण मुझे स्ट्राइक किया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई भी फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं बस, अगर कंटिन्यूअस सफिशिएंट है, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी ऑर्डिनेट जो f ऑफ 0 और f ऑफ 2 के बीच में लाई करेगा,
अगर ये a और ये b है तो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में अगर कोई भी ऑर्डिनेट लाई करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एटलीस्ट एक क्या मिलेगा, एब्सिसा जरूर मिलेगा, ठीक है ना, एटलीस्ट एक एब्सिसा जरूर मिलेगा, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो अगर ये f ऑफ 0 है, अगर ये f ऑफ 2 है तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 इधर कहीं पे लाई करेगा, है ना, इधर कहीं पे लाई करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, एक c मिलेगा और c कहाँ लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स फ्रॉम IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये क्या कहता है आपका, देखो कि f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ c। व्हाट इज c? What is C? C belongs to 0 से 2, ठीक है ना। तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ c। बट ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/2 दे, अगर ये 2 दे दिया होता तो ये करेक्ट आंसर बन जाता, ठीक है ना। चलो अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, देखो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 ग्रेटर देन लेस देन की बात आ रही है ना, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल्स टू बी। ओके ठीक है, मैं क्या करता हूं, है ना, यहाँ पे काम कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे LMVT अप्लाई कर दूं, लेट्स से, है ना, अगर मैं LMVT अप्लाई कर दूं तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 आएगा, है ना। f ऑफ 2 माइनस, अगर मैं LMVT अप्लाई कर देता हूं, मान लो, और मैं क्या ही कर सकता हूं, यहाँ पे LMVT अप्लाई करूंगा तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 आएगा और इधर में f डैश समथिंग आएगा, ठीक है। बट मुझे भाई डेरिवेटिव तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं हम ना, इंटरवल को स्प्लिट करते हैं। देखो इन 0 से 1, ठीक है, तो f डैश, है ना, f डैश c1, कोई c1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो f डैश c1 कितना आ गया, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 के बराबर, ठीक है। फिर इन 1 से लेकर 2, क्योंकि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है थ्रू आउट द इंटरवल ना, तो मैं इंटरवल को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो f डैश c2 दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 0, ठीक है, और वो कैसे मिलेगा, जब मैं दिस माइनस दिस कर दूंगा तब मिलेगा। तो देयरफॉर f डैश c2 माइनस f डैश c1, इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 0, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 0, ठीक है ना, और ये आपका माइनस f ऑफ 1 है और ये माइनस f ऑफ 1, तो माइनस 2f ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, डन। अब मैं इसको हटा देता हूं। ये क्या था, आपका IVT यूज किया। यहाँ पे और एक थ्योरम आता है, बोलजानोस थ्योरम। बोलजानोस थ्योरम क्या कहता है कि अगर f ऑफ a और f ऑफ b का अगर पोलैरिटी अलग हो गया, है ना, दैट मींस उनका साइन अगर अलग हो गया, मान लो f ऑफ b पॉजिटिव हो गया, f ऑफ a नेगेटिव हो गया, तो एक एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा जो a और b के बीच में लाई करेगा जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। और ये अल्टीमेटली क्या कहता है कि अगर f ऑफ a लेस देन 0 है और f ऑफ b अगर ग्रेटर देन 0, दैट मींस यू विल हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन a एंड b। और ये सब आप जाके फिर यूज भी तो करते हो ना, न्यूटन राफ्सन मेथड, जब ये सब में बात करते हो तो आगे जाके न्यूमेरिकल मेथड में छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं, है ना। तो बोलजानोस थ्योरम ये कहता है, ठीक है, कि अगर f ऑफ a f ऑफ b अपोजिट पोलैरिटी का, f ऑफ b भी नेगेटिव हो सकता है, f ऑफ a पॉजिटिव हो सकता है, दैट मींस अगर ऐसा होता है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली इस रियल एक्सिस को क्या करेगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा। इसीलिए तो वहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है ना, बिकॉज दिस इज द ओनली एक्सिस जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है ना। तो ये बोलजानोस थ्योरम होता है। तो एक्स्ट्रा बातें कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने बोला ना, इस प्लेटफॉर्म में जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, आप इस प्लेटफॉर्म में कसम से बता रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने के बाद इंडिया का कोई नॉर्मल फैकल्टी आपको पढ़ा नहीं सकेगा। मतलब आपका डाउट ही उस लेवल का होगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा नॉलेज से भर चुके होगे ना कि ऑर्डिनरी फैकल्टी आपको पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि आपके डाउट्स ऐसे होंगे कि वो हिल जाएगा सामने वाला फैकल्टी। अब देखो ना, आप बस एक सीजन अटेंड करो लीनियर अलजेब्रा का, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। और शेयर करने में शर्म आता है, इतना हेल्प नहीं कर सकते तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक रिकमेंड कर देना, जो आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं उनको रिकमेंड कर देना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, f डैश c2 माइनस f डैश c1, तो हमको क्या चाहिए, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 0, तो देयरफॉर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2, ठीक है, ये कितना आएगा, देखो f डैश c2, है ना, माइनस f डैश c1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस f ऑफ 1, प्लस ट्वाइस f ऑफ 1, ओके डन, प्लस ट्वाइस f ऑफ 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस ट्वाइस f ऑफ 1 आ गया, ओके ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, देखो हमको प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है बट कंसेप्चुअल है, ठीक है ना, ये छोटा क्वेश्चन है, कितना ही यूज किया हम लोग यहाँ पे, 1-2 लाइन तो बस निकाले अभी तक, है ना,
तो ये आपका देखो एफ डैश C2 माइनस एफ डैश C1 आ गया। और हमने क्या लिया था बेसिकली, ये जो इंटरवल था 0 और 2, इसी के बीच हमने लिया एक C1 और इसी के बीच हमने एक लिया C2, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे आपका क्या था 1 था, ठीक है। C1 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा था और C2 आपका 1 से 2 के बीच में लाइक कर रहा था, ठीक है ना। चलो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपका कि ये जो फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ना। अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो कोई C3 अगर C1 और C2 के बीच में लाई करेगा, भाई ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, जो f डैश x फंक्शन बनेगा, वो डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूअस भी है, लगा दो वहां पे LMVT। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो कि f डैश C3 क्या है आपका, f डैश C3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो f डैश C3 should be f double dash C3 ना, f double dash C3 should be equals to f dash C2 minus f dash C1 divided by C2 minus C1। तो f dash C2 minus f dash C1 का वैल्यू कितना आ गया, f dash C2 minus f dash C1 का वैल्यू कितना आ गया, f double dash C3 है ना, इनटू कितना आएगा, C2 minus C1 आएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या करो आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा देखो यहाँ पे फाइनली, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये गेट में आ गया तो हिलेगा नहीं, किसी से भी नहीं हिलेगा, ये गेट में आ गया तो ना सब रुके रहेंगे कि कौन पहले सॉल्यूशन देगा इसका, ठीक है। f(0 + f(2) इज इक्वल टू, यार मैं तो रह चुका हूँ, मेरे को पता है ना मतलब क्या होता है उसमें, है ना। तो f(0 + f(2) का जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस f(1), है ना। और इसका वैल्यू कितना आएगा देखो, प्लस f डबल डैश C3 और ये कितना हो गया आपका C2 minus C1, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात है, C2 क्या है आपका, देखो ये C1 है, ये 1 है, ये C2 है, ये 2 है और ये 0 है। C2 जो है वो C1 से बड़ा है ना, जो C2 है वो C1 से बड़ा है, तो ये जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और जो f डबल डैश C3 आपको देखो यहाँ पे दिया गया है, f डबल डैश x लेस देन 0, x चाहे 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले, f डबल डैश x आपका लेस देन 0 होगा, दैट मींस f डबल डैश C3 भी लेस देन 0 होगा। तो ये भी क्या है आपका नेगेटिव है, भाई ये क्या है आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मींस आप ट्वाइस f(1) से कुछ एक माइनस कर रहे होगे, आप क्या करोगे, ट्वाइस f(1) से कुछ एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और C2 और C1 तो क्या हो सकता है, कभी 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1। आपको दिख रहा है क्या C2 और C1 एक ही जगह पे नहीं है ना, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। और f डबल डैश C3 यहाँ पे मेंशन किया है क्या, 0 लेस देन इक्वल्स टू, अगर 0 बोला होता, अगर लेस देन इक्वल टू 0 बोला होता तो आंसर ये भी करेक्ट हो जाता है, आंसर ये भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या बोला है, लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, एक फाइनाइट नेगेटिव नंबर आएगा। इससे अगर आप इसको माइनस करोगे, इससे अगर आप किसी चीज को माइनस करोगे तो आपको डेफिनेटली इसका वैल्यू इससे कम ही मिलेगा। तो आंसर जो होगा दैट शुड बी f(0 + f(2) जो है वो क्या है आपका, इससे आपने कुछ माइनस किया ना, इससे आपने कुछ माइनस किया, तो यस ऑफ कोर्स लेस देन f(2) हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन, दिस इज योर आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या हो सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में इससे भी आसान आ जाए, लेकिन इस कंसेप्ट को यूज कर दे, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, हमेशा याद रखना। ये एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, मेरे क्लास में मैं आपको और भी टाइप कराऊंगा, तो ये तो बस कुछ क्वेश्चंस लिया हूं मैं। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब आप f(x) पे भी LMVT लगा सकते हो और f(x) पे भी LMVT लगा सकते हो। थ्राइस डिफरेंशिएबल तक नहीं देंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज दे सकते हैं, हमारा कंसेप्ट तो क्लियर है ना। दिस इज द पावर ऑफ भैया मैथ्स वाले का प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना यार, मतलब देख रहे हो फ्री में आप सबके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग इधर उधर जाके बोलते हो कि सर कोर्स का फीस कमा दो सर, हम एफर्ट नहीं कर पा रहे। मैं आपको फ्री में जब देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप नहीं लेना चाहोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ बोलो। तो जब तक, हमेशा तो नहीं रहेगा ये प्लेटफॉर्म फ्री, बट जब तक फ्री रहता है तब तक तो आप एक कुछ मतलब एक अच्छा हम बॉन्ड बना सकते हैं, है ना, ताकि डेफिनेटली आगे के टाइम में जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी मेरे से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलते रहेगा, ठीक है ना। चलो ये सिर्फ XYZ बात है। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, डाउट हो, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, होप सो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक है, मैं आपको एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज अगर आप मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट रहोगे तो ये सारे क्वेश्चन को आप विदिन 1 मिनट आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।